जय श्री राम। आज हम लोग मंगल के ईयरली प्रेडिक्शन 2022 के बारे में और उनके गोचर के बारे में बात करेंगे और ये सभी के लिए होगा। ये जो मंगल गोचर 2022 है, ये आपकी राशि के अनुसार आपके ऊपर किस तरह का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालेगा, इसकी जानकारी और सटीक उपाय बताया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। कि ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को सभी 9 ग्रहों के बीच सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अन्य सभ्यताओं में अलग अलग तरह से भी लोगों ने मंगल को दिखाया है। जैसे यूनान में मंगल को कृषि का देवता मानते हैं, रोम में युद्ध का देवता मानते हैं। ज्योतिष में ये ग्रह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी कैलेंडर के तीसरे महीने मार्च का नाम भी इसी ग्रह के अंग्रेजी नाम मार्स पर रखा गया है। मंगल यानी मार्स मेष और वृश्चिक दोनों राशियों का यानी एरीज एंड स्कॉर्पियो का स्वामी है। यह ग्रह ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, जो कि किसी भी जातक के अंदर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला पैदा करती हैं एवं उसके अंदर एक योद्धा जैसा जज्बा प्रदान करती हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को सूर्य और चंद्रमा का मित्र ग्रह माना जाता है, जबकि बुध और केतु इसके शत्रु ग्रह हैं। किसी ग्रह द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे गोचर कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब मंगल एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को मंगल का गोचर कहते हैं। मंगल किसी भी राशि में 1.5 महीने तक रहता है और फिर दूसरी राशि में गोचर कर जाता है। इसका किसी जाति के जीवन पर प्रभाव इस बात पर निर्भर है कि यह यानी मंगल उस जाति की यानी मंगल उस जातक की राशि के किस भाव में गोचर कर रहा है या स्थित है। यदि मंगल शुभ भाव में स्थित हो तो वह जातक के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होता है। और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि मंगल किसी व्यक्ति की या जातक की कुंडली में प्रतिकूल या अशुभ भाव में स्थित हो तो जातक को इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्य विषम परिस्थितियां, गंभीर दुर्घटना, इनका सामना करना पड़ता है। तो मंगल को अलाइन करना, मंगल का उपाय करना, मंगल को खुश करना एक तरह से ये बहुत ही आवश्यक है। मंगल हमारे शरीर में रक्त का भी कारक है। अब मंगल के गोचर की बात करें तो दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। जैसे वृश्चिक से धनु में मंगल 16 जनवरी को आ गया। अब धनु से मकर में जाएगा वो 26 फरवरी, फिर मकर से कुंभ 7 अप्रैल, कुंभ से मीन 17 मई, मीन से मेष 27 जून, मेष से वृषभ 10 अगस्त, वृषभ से मिथुन 16 अक्टूबर, मिथुन से फिर वृषभ 13 नवंबर। तो ये गोचरीय स्थिति है इस वर्ष की मंगल की। आप लोग इस डेट से आपके किस भाव में चल रहा है मंगल, कहाँ चल रहा है, किस तरह का प्रभाव दे रहा है या क्या करना चाहिए, इसका थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अब चलते हम लोग सिलसिलेवार तरीके से राशियों के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि।
मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, इसलिए काफ़ी संभव तरीके से वो आपको अच्छे फल देगा। इसलिए आप हमेशा ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करेंगे और आप साथ अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी आसानी से निभाते हुए उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और निभाते हुए निकल चलेंगे। मंगल गोचर 2022 की भविष्यवाणी के अनुसार जो भी लोग इस वर्ष कुछ नया और रचनात्मक करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपको अपने कार्यस्थल पर भी सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं जो लोग प्रेम में हैं, वे लोग अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए हर पल कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, पहल कर सकते हैं। अपना संयम बरकरार रखना है, क्रोध को नियंत्रित करके रखना है। आप लोगों को सलाह दी जाती है कि व्यायाम करें, योग करें, जिसको रोज़ दिनचर्या में शामिल करें, सूर्य नमस्कार करें, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप अपने श्वास की प्रक्रिया से संबंधित व्यायाम करें और अपने क्रोध को नियंत्रित करें। आप हनुमान जी की पूजा करें उपाय के रूप में। मंगल गोचर 2022 वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के जातक के लिए मंगल 12वें और 7वें भाव का स्वामी होता है। इस गोचर के दौरान वृषभ राशि के जातकों को अपने पेशेवर जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी दिनचर्या में हल्के व्यायाम को शामिल करें, संतुलित आहार लें। साथ ही समाज में अपनी छवि, अपनी प्रतिष्ठा, आपकी इमेज कैसी बन रही है, इसको लेके काफ़ी सावधान रहें। अपने उच्च अधिकारियों से, सीनियर से किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें। गुस्से पर काबू रखें, धैर्य को कायम रखें, विवादों से दूर रहें। जीवन साथी से भी विवाद हो सकता है, पारिवारिक स्थिति को भी बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। आप इसलिए मतभेद में ना फंसें, कम से कम अपने जीवन साथी के साथ। आपको हाई फीवर हो सकता है और भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसके लिए आप बहुत ही शांत और बहुत ही संयमित रहें, कोशिश करें। और अपनी मार्क्स को अलाइन करने के लिए, शांत करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, बंदरों को चना खिलाएं। अब तीसरी राशि मंगल गोचर 2022 मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। मंगल गोचर 2022 की भविष्यवाणी के अनुसार इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को अत्यधिक तीव्रता से परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन ये त्वरित परिणाम मिथुन राशि के जातकों की अपेक्षाओं को और भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे जो चाहें वो परिणाम उनके पक्ष में ही प्राप्त होगा। इस अवधि में आपके कार्य, मस्तिष्क और उम्मीद का एक दिशा में न रहने की आशंका है। इस वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप हड़बड़ाहट में हो सकते हैं। सोच समझ के डिसीजन लें, स्थिरता से काम करें। आप अपने क्रोध को कभी भी गलत लोगों पे जाया ना करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, इनको बहुत ही धैर्यता से हल करें। आपको इस समय में अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमित जीवन जीने की आवश्यकता है, रूटीन लाइफ। आपको ब्लड प्रेशर, सर दर्द, इस तरह की समस्या हो सकती है, इनको रेगुलेट करें। हो सके तो श्वास से संबंधित व्यायाम, योगा करें। जो लोग इस समय में अपनी नौकरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी चाहते हैं या जो लोग वेतन में वृद्धि चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, तो उनको धैर्य से
किए गए वेट का फल मिलने का समय आ गया है। उनको वेतन में वृद्धि हो सकती है, उनके और भी सकारात्मक रिजल्ट या प्रमोशंस हो सकते हैं। शांत दिमाग से जीवन साथी की बातों को सुने व समझने का प्रयास करें और अपनी फैमिली लाइफ को बहुत ही मधुर बना के चलें। उपाय आपके लिए यह है कि कमजोर या अशुभ मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप संयुक्त परिवार में रहने पर विचार कर सकते हैं, और अगर आप संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते हैं तो भी और रह सकते हैं तो भी दोनों स्थिति में हनुमान जी की पूजा करें यथासंभव। मंगल गोचर 2022 कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी होता है, योग कारक है। यह गोचर आर्थिक मामलों के साथ साथ आपके पेशेवर जीवन के लिए भी अनुकूल रह सकता है, लेकिन आपको यह सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान किसी नई परियोजना पर कार्य शुरू न करें और साथ ही किसी बड़े निवेश से भी बचें। आपके विरोधी अगर आपके कार्य व्यवसाय आसपास कहीं भी हैं तो उनसे अभी विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि वो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अब अच्छी बात कर लेते हैं तो प्रोफेशन के अंदर आपके आय के स्रोत 1 से 2 हो सकते हैं। जो स्रोत है वो और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो एक बहुत तेजी से नहीं, मतलब एक मंथर गति से होगा। निजी जीवन में विवाहित जोड़े जो भी हैं वो अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए वैवाहिक जीवन में कलह पैदा हो सकती है। आपको चाहिए कि आप लोग एक दूसरे से मिल बैठ के बात करें और अपने चित्त को शांत रखें। कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की ज़रूरत है, इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें या किसी भी अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। साथ ही किसी ऐसी परियोजना या निवेश से बचें जिसमें आपको संदेह हो, कन्फ्यूजन हो, उस तरह पे आप कभी भी अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, ये बार बार बताया जा रहा है। चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। इनके लिए हनुमान चालीसा बेस्ट है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुने। मंगलवार को मंदिर जाएं, बंदरों को दाना खिलाएं। मंगल गोचर 2022 सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल 4थे और 9वें भाव का स्वामी है। और यह अवधि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जैसे कि आपके जीवन में किसी प्रकार की नई शुरुआत हो सकती है, आप कुछ पुराने नए और अच्छे दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना बन सकती है। आपको वर्तमान में मौजूद अपने संबंधों को मजबूत बनाने का भी प्रयास करना पड़ सकता है। आपके लिए अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में एक नए निर्णय के लिए कुछ बहुत ही अच्छा समय नहीं है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध और दूसरों पर हावी होने के स्वभाव पर नियंत्रण रखें। बी पोलाइट। आपको सिरदर्द और अनिद्रा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आप किसी मुद्दे पर तर्क करने या निष्कर्ष निकालने में कमज़ोर पड़ सकते हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। आप मित्रों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि निजी जीवन कुछ समय के लिए अस्त व्यस्त हो सकता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके आत्मविश्वास और दृढ़ता में वृद्धि होने की भरपूर संभावना है। लंबे समय से यदि कोई अधूरा कार्य है या कोई अटका हुआ फंसा हुआ कार्य तो वो पूरा हो सकता है। आप अपने विभिन्न संसाधनों का उपयोग भी सफलतापूर्वक कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सावधानियों के साथ, अपने आप पे कंट्रोल रखने के साथ, पोलाइटनेस के साथ आप चलें तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। उपाय के तौर पर देखें तो अगर संभव हो सके तो मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगल गोचर 2022 कन्या राशि वर्गो। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे और 8वें भाव का स्वामी है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जिससे मंगल से
संबंध होते हैं। इस गोचर के दौरान जातकों को इस सूक्ष्म जानकारी पर ध्यान देने की जरूरत है कि मंगल पराक्रम का प्रतीक है और बुध एकाग्रता यानी बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए इन दोनों ऊर्जाओं का संयोजन इस राशि के जातक को चिकित्सा, नर्सिंग और सर्जरी जैसे क्षेत्रों में काफ़ी कुशल बना सकता है। कन्या राशि में मंगल का गोचर जातकों में विभिन्न प्रकार की भावनाओं को बढ़ा सकता है। काम, क्रोध। इस गोचर के दौरान आपके संबंध किसी करीबी या फिर दोस्तों से थोड़े अनबन हो सकती है, खराब हो सकती है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपने आंतरिक ऊर्जा का दुरुपयोग ना होने दें, इसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें और दूसरों से झगड़ा बहस और इन सब में अपना व्यर्थ समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ ना गंवाएं। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना है। वो आपके कार्य में बाधा डालने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने काम पे ध्यान देना है और कठिन परिश्रम और भाग्य, इन सब से, इन बाधाओं से बचा जा सकता है। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आप अनावश्यक चीज़ों में अपना धन व्यय करेंगे और कर सकते हैं। इसके अलावा स्वभाव पर विशेष ध्यान दीजिए। गुस्सैल स्वभाव की वजह से वैवाहिक दंपत्ति अपने जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि बहुत बुरा नहीं है, ठीक ठाक सा है, परंतु आप चोट चपेट, दुर्घटना, इन सब से बचने की कोशिश करें। पैदल चलते समय, रोड क्रॉस करते समय ध्यान रहें और कहीं भी आप आज अभी के समय में कुछ भी नया काम करना, निवेश करना, व्यापार करना, उस पर 2 बार 4 सलाह लेकर करा करें। आप लोग भगवान गणेश के जो नारंगी रंग की मूर्ति होती है उसको अपने साथ रख सकते हैं। मंगल गोचर 2022 तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि को जातकों के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होता है। तुला एक चल राशि है जिसका स्वामी शुक्र होता है। मंगल और शुक्र ग्रहों के मध्य संबंध सामान्य होते हैं। जहां मंगल एक पुरुष ग्रह माना जाता है, वहीं शुक्र को स्त्री ग्रह माना जाता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं मिलकर एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती हैं। मंगल द्वारा तुला राशि में गोचर के दौरान जन्म लेने वाला जातक आकर्षक, उदार और दयालु होता है और साथ ही ऐसे जातक अत्यधिक समझौता करने वाले होते हैं, लेकिन समझौते की स्थिति में जातकों का स्वभाव संतुलित रहता है। कभी कभी आप क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन बाकी समय आप काफ़ी शांत और शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। इस गोचर के दौरान सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मध्यम रह सकते हैं। आप इनको और बेहतर बनाने का कोशिश करें, इसलिए आपको उनके साथ किसी भी तरह की बहस और उसमें एकदम भी नहीं पड़ना है। यदि आप इस गोचर के दौरान नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं और अगर आपको कहीं नौकरी का कोई विशेष मौका मिल रहा है तो उस स्थिति में गहराई से विश्लेषण करने के बाद समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक और ऊर्जावान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का आलस्य या अकर्मण्यता भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पुरानी चल रही समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के और भोजन को लेकर के आप विशेष रूप से सावधान रहें। जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आती रहेगी। मेल जोल से, बातचीत से उसको इस अवधि में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए उपायों की तरफ चलते हैं। तो इस यानी लिब्रा को उपाय के लिए तुला राशि को अपनी बहनों या भांजी, बेटी
उन लोगों को अच्छे उपहार देने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ सभी कर सकते हैं मंगल के केस में। चलिए आगे चलते हैं। मंगल गोचर 2022, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और छठे भाव का स्वामी होता है। वृश्चिक राशि के साथ मंगल के पारिवारिक संबंध होते हैं, परंतु उतने नहीं जितने मेष राशि के साथ होते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल वाले लोग मजबूत दिमाग वाले, अनुशासित, लेकिन उन्हें सफलता पाने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करने और दूसरों पर आसानी से निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। मंगल के वृश्चिक राशि में होने के दौरान जातक अपने साथ किए हुए गलत कार्यों को हमेशा याद रखते हैं। वो किसी के द्वारा किए गए विश्वासघात को कभी नहीं भूलते। बहुत बारी मंगल वृश्चिक राशि वाले कभी कभी कम ज्ञान ऊपर ही, लेकिन मंगल के प्रभाव से और स्वभाव से वो जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं और वो उनके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। मंगल 2022 की वार्षिक भविष्यवाणियों के अनुसार आपको इस अवधि के दौरान अपने गुस्से और उग्र स्वभाव को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपके लिए सफलता का एकमात्र मंत्र सिर्फ और सिर्फ बी पोलाइट, विनम्र रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपको तभी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। चिड़चिड़ापन और कठोर रूख स्वभाव जो हैं वो संबंधों को खराब कर देंगे। साथ ही यह अवधि आपके आर्थिक मामलों में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। आर्थिक नुकसान होने की आशंका हो सकती है। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो छात्र हैं उनको पढ़ाई में थोड़ी बाधा महसूस हो सकती है। जो जातक नौकरी में, उन्हें भी नौकरी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विकास की गति धीमी हो सकती है। जो पारिवारिक लोग, अगर परिवार की बात करें, जो फैमिली लाइफ में हैं, जो मैरिड हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने परिवार के साथ बी पोलाइट, बी पोलाइट, बी पोलाइट, सावधानी से, विनम्रता से रहें। उपाय, अगर मंगल के नकारात्मक प्रभाव को घटाना है या सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना है, उन दोनों केसेस में आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही करें, साथ में थोड़ा डोनेशन, मंगल के डोनेशंस को करें। चलिए, मंगल गोचर 2022, धनु राशि, सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 12वें और 5वें भाव का स्वामी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, धनु का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति मंगल एक दूसरे के मित्र हैं। इसलिए धनु राशि में मंगल का गोचर जातकों के लिए काफ़ी सकारात्मक साबित हो सकता है। बृहस्पति प्रेम, भाग्य और विस्तार का प्रतीक होता है, इसीलिए मंगल आपकी महत्वाकांक्षा और जुनून के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। बृहस्पति मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और जातकों को मानसिक रूप से मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। आप अपने सहयोगियों के सहयोग से भी अनिश्चितताओं या परेशानियों का आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। साथ ही आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने करियर में एक उन्नति बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच रखें। ऐसा करने से आपके करियर को अधिक बल मिलेगा, काफ़ी लाभप्रद बनेगा। इस अवधि के दौरान यदि आप किसी व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो उसे भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी दूरदृष्टि और आगे की योजना बनाने की योग्यता में प्रसार होगा। ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के हिसाब से यदि आप लंबी अवधि के बजट या किसी प्रकार की आर्थिक योजना पर कार्य करना चाहते हैं तो ये समय आदर्श अवधि है। इस अवधि के दौरान आप अपने परिवार के प्रति अधिक झुकाव रखने की पूरी संभावना है, जो कि काफ़ी अच्छा है आपके लिए। किसी के अजीब व्यवहार के कारण आप कई बार बुरा महसूस करेंगे। आपकी मनोदशा को थोड़ा डमाडोल फील हो सकता है। हालांकि आपके लिए अपने विचारों को स्थिर रखना और अपने रिश्ते में आप क्या चाहते हैं इसकी सही समझ रखना बहुत ही मददगार साबित होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अवधि में आप ऊर्जा से भरपूर और अत्यधिक उत्साह से भरे रहेंगे।
व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें। उपाय, आप तांबे से बनी वस्तु या मिट्टी के बर्तनों को दान करें। आप अपने मंगल को खुश करने की और भी कोशिश करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। आप ये सब करते हुए मंगल को खुश करने में कामयाब होते हैं, अवधि बहुत ही अच्छी जाएगी आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। मंगल गोचर 2022, मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल कुंडली के चौथे और 11वें भाव का स्वामी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंगल मकर में उच्च का होता है और शनि मकर राशि का स्वामी होता है। मंगल के शनि के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध तो हैं। मंगल ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह है और शनि कठिनाई व बाधाओं देने वाला ग्रह है। इसलिए ऐसी स्थिति में जातकों को अपने ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए संघर्षरत रहना पड़ सकता है। इस अवधि में जातक कठोर, निष्क्रिय और आक्रामक यानी गुस्सैल स्वभाव के हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान कार्यस्थल पर आपके संबंध वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे नहीं रह सकते हैं, बिलो एवरेज। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि के दौरान अपनी नौकरी में बदलाव ना करें। यदि आपको कोई परेशानी या कठिनाई होती है या हो सकती है तो अपने दोस्तों या प्रियजनों से कोई सहयोग मिलने की उम्मीद ना रखें। ऐसी स्थिति में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही आपको यह सलाह दी जाती है कि पेशेवर मामलों को में निपटारा करने के लिए ठंडे दिमाग से काम लें। क्रोध आवेश में आकर कोई भी ऐसा वैसा कदम ना उठाएं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें धैर्य रखने की जरूरत है। साथ ही मनचाहा परिणाम पाने के लिए सच्ची निष्ठा के साथ प्रयास करना भी आवश्यक है। वहीं विवाहित लोग, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है, आप सावधान रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में किसी पुरानी बीमारी को फिर से उभरने की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें। व्यायाम को जीवन में शामिल करें। उपाय के रूप में देखें तो आप रक्तदान कर सकते हैं या लाल वस्तुओं या मंगल की वस्तुओं को, बेसिकली लाल नहीं, मंगल की वस्तुओं को दान कर सकते हैं। उपाय कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। मंगल गोचर 2022, कुंभ। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होता है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है जो कि मंगल का शत्रु ग्रह है। हालांकि मकर राशि के लिहाज से मंगल की कुंभ में स्थिति तुलनात्मक रूप से थोड़ी सकारात्मक है, क्योंकि कुंभ एक मानवीय और मिलनसार पक्ष होता है, जबकि मकर राशि के जातक जिद्दी, एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले और खुद को हर चीज से अलग रखने वाले होते हैं। मंगल द्वारा कुंभ राशि में गोचर की वजह से जातकों का झुकाव जीवन के बौद्धिक पक्ष की तरफ होता है। उनका संगठन मजबूत होता है और वे अपने दृष्टिकोण से गणनात्मक और तार्किक होते हैं। आशंका है कि इस अवधि में आपको आशानुरूप नतीजे नहीं मिलेंगे। आपका गर्म और गुस्सैल स्वभाव आपके करीबी लोगों के साथ या मित्रों से संबंधों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। मंगल गोचर 2022 भविष्यवाणी के अनुसार आपका उतावलापन और उग्र स्वभाव आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने की ओर जाने वाली मेहनत से बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान यदि आप किसी नई योजना पर कार्य करने की सोच रहे हैं तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस गोचर के दौरान नकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना रहती है। विरोधियों से सतर्क रहें। आय की गति धीमी रहेगी, परंतु सोच बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं विवाहित लोग आपस में गलतफहमियों से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पेट की समस्या हो सकती है। पुरानी बीमारियों को अभी विशेष रूप से ख्याल रखें। व्यायाम को जीवन में शामिल करें। उपाय देख लें तो आप अपने साथ लाल रुमाल हमेशा रख सकते हैं। हनुमान चालीसा तो करना ही चाहिए। चलिए अगली राशि, मंगल गोचर 2022, मीन राशि, पाइसेस। मीन राशि के लिए मंगल दूसरे और 9वें भाव का स्वामी होता है। इस राशि का स्वामी बृहस्पति होता है जो मंगल के अनुकूल है, यानी मंगल का मित्र है। इस राशि में पैदा हुए लोगों का अध्यात्म की ओर झुकाव होता है। वे नैतिक और अच्छे आचरण को पसंद करते हैं। और एक पवित्र मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस जातकों को विदेश घूमने और बसने की प्रबल इच्छा होती है। इनके पास काफ़ी आशावादी दृष्टिकोण होता है, खासकर प्रेम मामलों में। इस अवधि के दौरान आपको कार्यस्थल पर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए भावनात्मक और व्यक्तिगत हो सकते हैं। इस दौरान यदि आपके किसी फैसले
से आपके अधीन काम करने वाले या आपके सहकर्मी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है तो आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने की आवश्यकता है। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपने उग्र स्वभाव को काबू में करें, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, हमेशा दूसरा विकल्प साथ चलें लेके। आर्थिक रूप से लाभ की पूरी संभावना है। इस दौरान आपको किसी ऐसे स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है जिसका आपको पहले से कोई अंदाजा न होगा। मंगल स्वभाव से उग्र और कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है। मंगल जातकों के जीवन में ऊर्जा का संचार भी करता है। मंगल का मीन राशि में गोचर किसी भी अधूरे पड़े कार्य या फिर लंबित न्यायिक मामले में निपटारे के लिए बहुत ही उपयुक्त समय साबित हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में खर्च करने से बचें, इसका सदुपयोग करें, अपने सेहत पर ध्यान रखें, भोजन संतुलित करें और व्यायाम को जीवन में शामिल करें। उपाय, आप अपने घर के बगीचे में नीम का पेड़ लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम। जय श्री राम।